हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मणिशंकर गौराई। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा वह है वेरिकोसील। वेरिकोसील त्वचा की ढीली थैली के भीतर नसों का बढ़ना है जो अंडकोश को पकड़ती है। ये नसें अंडकोश से ऑक्सीजन रहित रक्त का परिवहन करती है। वेरिकोसील तब होता है जब रक्त अंडकोश से कुशलतापूर्वक बाहर निकलने के बजाय नसों में जमा हो जाता है। वेरिकोसील आमतौर पर यौवन के दौरान बनते हैं और समय के साथ विकसित होते हैं। वे कुछ असुविधा या दर्द का कारण बन सकते हैं, लेकिन वे अक्सर कोई लक्षण या जटिलताएं नहीं पैदा करते हैं। वेरिकोसील के कारण अंडकोश का खराब विकास, शुक्राणुओं का कम उत्पादन या अन्य समस्याएं हो सकती हैं जो बांझपन का कारण बन सकती है। इन जटिलताओं को दूर करने के लिए वेरिकोसील के इलाज के लिए सर्जरी की सलाह दी जा सकती है। वेरिकोसील के लक्षण आमतौर पर अंडकोश के बाएं ओर होता है और अक्सर कोई संकेत या लक्षण नहीं दिखाई देता। दर्द, खड़े होने या दिन के अंत में सुस्त, पीड़ादायक दर्द या बेचैनी होने की संभावना अधिक होती है। लेटने से अक्सर दर्द से राहत मिलती है। अंडकोश में एक द्रव्यमान, यदि वेरिकोसील काफ़ी बड़ा है तो अंडकोश के ऊपर कीड़ों की थैली जैसा एक द्रव्यमान दिखाई दे सकता है। एक छोटा वेरिकोसील देखने में बहुत छोटा सा हो सकता है, लेकिन छूने पर दिखाई दे सकता है। बांझपन, वेरिकोसील के कारण पिता बनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सभी वेरिकोसील बांझपन का कारण नहीं बनते। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अंडकोश में दर्द, सूजन या गांठ हो सकती है। यदि आप इनमें से किसी भी स्थिति का अनुभव करते हैं तो समय पर और सटीक निदान पाने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से मिले। वेरिकोसील के कारण अंडकोश दो वृषण धमनियों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करते हैं। अंडकोश के प्रत्येक पक्ष के लिए एक धमनी, इसी तरह दो वृषण शिराएं भी होती हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय की ओर वापस ले जाती है। अंडकोश के प्रत्येक पक्ष के भीतर छोटी नसों का एक नेटवर्क अंडकोश के मुख्य वृषण शिरा एक ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाता है। वेरिकोसील का सटीक कारण अज्ञात है। एक योगदान कारक नसों के अंदर वाल्वों की खराबी हो सकती है जो रक्त को सही दिशा में प्रवाहित रखने के लिए अभिप्रेत है। इसके अलावा बाईं वृषण शिरा दाएं शिरा की तुलना में थोड़ा अलग मार्ग का अनुसरण करती है, एक ऐसा मार्ग जो रक्त प्रवाह में समस्या को बाईं ओर अधिक संभावित बनाता है। जब ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं के नेटवर्क में जमा हो जाता है तो वह चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है और वेरिकोसील का निर्माण करती है। इसकी जटिलताएं, वेरिकोसील होने से आपके शरीर के लिए अंडकोश के तापमान को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। ऑक्सीडेटिव तनाव और विषाक्त पदार्थों का निर्माण हो सकता है। ये कारक निम्नलिखित जटिलताओं में योगदान कर सकते हैं, जैसे कि खराब वृषण स्वास्थ्य। यौवन से गुजर रहे लड़कों के लिए वेरिकोसील वृषण वृद्धि, हार्मोन उत्पादन और वृषण के स्वास्थ्य और कार्य से संबंधित अन्य कारकों को बाधित कर सकता है। पुरुषों के लिए वेरिकोसील के कारण ऊतक के नुकसान के कारण धीरे धीरे सिकुड़न हो जाती है। बांझपन, वेरिकोसील से जरूरी नहीं है कि बांझपन हो। अनुमान है कि वेरिकोसील से पीड़ित 10 से 20% पुरुषों को बच्चा पैदा करने में कठिनाई होती है। प्रजनन संबंधी समस्याओं वाले पुरुषों में से लगभग 40% को वेरिकोसील होता है। प्रभावी होम्योपैथिक उपचार, वेरिकोसील के लिए होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी 3 अचूक दवाएं हैं। सबसे पहली दवा है हेमामेलिस। संभवतः वेरिकोसील के लिए सबसे प्रभावी होम्योपैथिक उपचार है। बढ़े हुए अंडकोश के साथ वेरिकोसील के लिए एक बढ़िया उपाय है। पूरे संवहनी तंत्र में सुधार करता है। यह होम्योपैथिक उपाय नसों में जमाव और रक्त के जमाव को बहुत कम करता है और रक्त के संचार को भी बढ़ाता है। इसलिए वेरिकोसील के कारण होने वाली सूजन और दर्द को कम करता है। वेरिकोसील की स्थिति के लिए आमतौर पर निर्धारित खुराक चिकित्सक के परामर्श से ही ले। दूसरी दवा है आर्निका मोंटाना।
वेरिकोसील के लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है। यह होम्योपैथिक दवा विशेष रूप से वेरिकोसील के मामलों में बहुत प्रभावी है, जिसमें अंडकोश में चोट या आघात का इतिहास है। यह वेरिकोसील की सूजन को प्रभावी रूप से कम करता है। आर्निका चोट के कारण होने वाले घाव और दर्द को भी कम करता है। वेरिकोसील से जुड़ी प्रजनन क्षमता और इरेक्शन की समस्याओं को सुधारने में प्रभावी परिणाम देता है। तीसरी दवा है नक्सवोम। वेरिकोसील के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवा में से एक दवा है। अंडकोश में तेज दर्द के साथ वेरिकोसील के इलाज के लिए बेहतरीन दवा है। अंडकोश में कसाव, खिंचाव और चुभन के दर्द को कम करता है। यह अंडकोश और शुक्राणु कॉर्ड को कम करने में भी प्रभावी है। दर्द निवारक प्रभावों के अलावा वेरिकोसील के कारण होने वाले शीघ्र पतन में भी यह महत्वपूर्ण सुधार लाता है। अचूक 3 होम्योपैथिक दवा जो वेरिकोसील के स्थिति में विभिन्न स्थितियों में ये कारगर होती है। अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।